हेलो नमस्कार मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, नियमितीकरण को लेकर। एक अच्छी खबर आ गई अतिथि शिक्षकों को लेकर। शासन ने स्पष्ट कर दिया गया है कि अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया जाएगा और जो अतिथि शिक्षक कार्यरत है उनको अगले वर्ष भी नियुक्ति पर रखा जाएगा। ठीक है, अब अतिथि शिक्षकों की सेवा निरंतर जारी रहेंगी। अब 1 जुलाई तक सभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और ज्वाइनिंग कर ली जाएगी। ठीक है, और अतिथि शिक्षकों को जो आरक्षण है वो दिया जाएगा, कंफर्म कर दिया है सरकार ने। और अतिथि शिक्षकों को किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं किया जाएगा। और अतिथि शिक्षकों की जो शर्त है वो भी और मानने के लिए तैयार है शासन। जल्द ही अतिथि शिक्षकों की और मांगे मान ली जाएगी, ऐसा कहना है शासन का। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ अतिथि शिक्षकों को लेकर। और अतिथि शिक्षकों का पोर्टल भी अपडेट कर दिया गया है। अब अतिथि शिक्षकों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है पोर्टल में। ठीक है, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करके अतिथि शिक्षकों का पोर्टल अपडेट कर दिया गया। पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा अतिथि शिक्षकों को लेकर क्या कहना है प्रदेश सचिव का रविकांत गुप्ता जी का। वीडियो में बने रहा, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। शायद कुछ अच्छा होने का दिख रहा है और बहुत दिन से हम लोग परेशान थे कि कैसे क्या होगा, भविष्य क्या होगा। भविष्य का तो अभी पता नहीं कि क्या होना है, लेकिन एक खुशखबरी जरूर है कि अगले वर्ष जो नियुक्ति होगी आप लोगों की, अब यह कंफर्म हो चुका है कि 1 जुलाई से नियुक्ति आप लोगों को स्कूल में मिल जाएगी। 15 जून से लेकर 30 जून के अंदर अंदर नियुक्ति संबंधित सभी कार्रवाइयां आप लोगों की कर ली जाएंगी। इसके उपरांत आप लोगों को 1 जुलाई से स्कूल में काम करने का मौका मिलेगा। अभी एक मसला जरूर बना हुआ है कि पूर्व से कार्यरत को नियुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि डीपीआई अगले वर्ष भी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के माध्यम से ही स्कूल ज्वाइन कराएगा। दूसरा एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि एमपीडीएससी की ज्यादा मैंने शिकायत की थी। माननीय शिक्षा मंत्री जी, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री सभी जगह शिकायत के उपरांत अंततः एमपीडीसी को अतिथि शिक्षक पोर्टल से हटा दिया गया है। अब आप लोगों का पोर्टल नया बन रहा है। जल्द ही आप लोगों को 3.0 पोर्टल मिलेगा जिसका नाम है नेक्सी। नेक्सी को नया पोर्टल का नाम दे दिया गया है और आप लोगों को अब जो समस्याएं लगातार पोर्टल में आ रही थी, डीपीआई का दावा है कि आने वाले समय पर आप लोगों को एक बेहद सुखद और अच्छा पोर्टल देखने को मिलेगा जिसमें जो समस्याएं आप लोगों की बनी हुई लगातार वो समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। हमने लगातार एमपीडीसी कृषि की शिकायतें की थी, क्योंकि इस साल अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग कराते कराते एमपीडीएससी ने आज तक पूरी समस्याओं का समाधान कर नहीं पाई और पूरा सत्र निकल गया। जो खबर मिली है मुझे, तो खबर यह मिल रही है कि अतिथि शिक्षक का पूरा बजट जो पूरा बजट है वो बचा हुआ है। डीपीआई इसीलिए अभी भी नियुक्ति करना बंद नहीं कर रही है। यहाँ तक कि आयुक्त मैडम का आदेश ये है कि जब तक नियुक्ति पूरे पर भर नहीं जाते तब तक आप नियुक्ति करते रहिए। मतलब कि आपकी नियुक्ति जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च तक भी होती रहेगी, क्योंकि उनको खर्च करना है और अभी भी काफी बजट डीपीआई में अतिथि शिक्षकों के लिए बचा हुआ है। क्योंकि दिक्कत यह है कि अगर बजट खर्च नहीं होगा इस साल तो अगले वर्ष डीपीआई को बजट रुपया मिल नहीं पाएगा। इसलिए जो खबर मिल के आ रही है सामने, ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को नियुक्ति के लिए बजट उपलब्ध करवाया जाएगा और जब तक आप लोगों की नियुक्ति पूरी नहीं हो जाती, पूरे पदों पर फिलिंग नहीं हो जाएगी, तब तक आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलती रहेगी। तो अगले सत्र की ज्वाइनिंग जो है आप लोगों के लिए बड़ी खबर यह है कि अगले वर्ष जो ज्वाइनिंग है वो 1 जुलाई से मिल जाएगी। 15 जून से चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 30 जून तक समस्त प्रक्रियाओं को खत्म करके आप लोगों को 1 जुलाई से स्कूल में नियुक्ति मिल जाएगी। और अगला जो सत्र होगा उसमें अभी तो कंफर्म नहीं कर सकता, पर यह भी आशंका है या इसमें कितना दिखाई जा रही है कि अगले वर्ष आप लोगों को 10 माह का सेवा काल पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। 10 माह तक किसी को जो अतिथि शिक्षक लग जाएगा उसे बाहर नहीं किया जाएगा। अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कल जो हमारी बैठक हुई थी, हमारी बातचीत जिसमें ये खबर मिली थी, अभी चर्चा हुई इस पे और पहली बार आयुक्त और कामना मैडम हमारे पक्ष में बात करने के लिए तैयार हुई हैं। और उन्होंने जो कल बात कही कि हम जाते जाते कामना आचार्य मैडम 2022 में रिटायरमेंट है, उन्होंने एक बात ये कही है कि जाते जाते मैं आप लोगों को भविष्य ऐसा करके जाऊंगी कि आप लोगों को भविष्य एक अच्छे डाइट पे आ जाएगा। ये तो मैंने कहती है कि आपको नियमित करवा दूंगी, पर कम से कम अतिथि शिक्षकों को ऐसा कर दूंगी कि उनको सम्मानजनक मान दे और कम से कम 1 साल का कार्य मिल जाए। अब ये जरूर ध्यान रखें कि ये एक जरूरी नहीं है कि जो बातें मैं कह रहा हूँ वो सही हो ही जाए, पर एक संभावना है कि इस प्रकार की चीजें होने वाली है। जल्द है तो जल्द ही उम्मीद है कि आप लोगों को खुशखबरी मिल सकती है और अगले सत्र में जो आप लोगों की नियुक्ति होगी वो 1 जुलाई से होकर के 30 अप्रैल तक होने की संभावना है। अभी वर्तमान में जो ज्वाइनिंग है वो पूरी जनवरी, फरवरी, मार्च चलती रहेगी। जहां पे पद खाली है, टीचर रिटायरमेंट हो चुके हैं लेकिन उनका नाम पोर्टल पे दिख रहा है। कई जगहों पे ऐसा हो रहा है कि जहां पे समस्याएं बनी हुई है, टीचर स्कूलों में नहीं है लेकिन पोर्टल में नाम दिख रहा है, इसके कारण कई पदों को डीपीआई ने रोक के रख दिया है।
ऐसे लोग संपर्क करें, अपने प्रभारी से अनिवार्य रूप से लिखवाएं कि हमारे स्कूल में कुल 2 शिक्षक काम कर रहे हैं और जिन शिक्षकों का नाम, अगर शिक्षकों का नाम दिख रहा है वो वर्तमान में स्कूल में कार्यरत नहीं है, वो मृत हो चुके हैं, ट्रांसफर हो चुका है, उच्च पद प्रभार में चले गए हैं, ऐसे लोगों के पद को इस डीपीआई से खुलवाने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा। तो अभी तो बस इतनी खबर हमारे पास थी आज की। अगले वर्ष से जो अभी आपको नियुक्ति होने में अगस्त सितंबर निकल जाता था, तो अब आप लोगों की नियुक्ति समय से होगी और जो समस्याएं होती थी नए पोर्टल का जैसे जनरेट होगा 3.0, ऐसे ही आपकी समस्त समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। एक बात सामने और निकल के आई है, जो अनुभव के अंक मिले थे 10 अंक, वो कैसे गायब हुए, ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि इसमें जो लोगों को नुकसान हुआ है, हमारे पुराने वर्ग को बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ा है। इसमें रात को 7 बजे अनुभव के 50 अंक जुड़ते हैं और रात 1:30 बजे अनुभव के अंक गायब हुए। ये सब कल बातें हमारी हुई थी, कल काफी सकारात्मक बातें हमारी हुई, जो भी हुई, और काफी अच्छा जवाब मिला मुझे कि अंक हटे तो हटे कैसे। तो जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि जब रात के 10 बजे या 7 बजे के बाद 50 अंक जुड़े, कई लोगों ने माननीय मंत्री जी को फोन किया, किसने किया ये कंफर्म उसका नहीं है हमारे पास, पर कई लोगों द्वारा फोन किया गया कि हम बाहर हो जाएंगे, पात्ता वालों को ऐसा कर दिया जाए, वैसा कर दिया जाए, और इसके कारण आयुक्त मैडम के पास फोन पहुंचा रात 10 बजे कि आप लोगों ने जो अंक जोड़े हैं तो ये गलत है, इसको हटवा दीजिए। तो इसके बाद रात 1:30 बजे उन अंकों को स्कोर कार्ड से हटाया गया। आखिर कौन ऐसा था जिसने इतना बड़ा जो हमारे पुराने वर्ग को फायदा हो रहा था उसको नुकसान करवाने के पीछे लगा हुआ था, और आखिर क्या कारण रहा कि डीपीआई को उसको हटाना ही पड़ा? मैंने इस बारे में कल कई बार पूछा भी, लेकिन जवाब सही नहीं मिला हमें। पर ये तो कंफर्म है कि कई लोगों को दिक्कतें हो रही थी, जिनको कि अतिथि शिक्षकों का पूरा वर्ग अंदर हो गया, शायद उनको नुकसान हो जाएगा, मतलब कई प्रकार की बातें सामने आ रही थी। तो अब इतना उम्मीद है कि अगले वर्ष से आपकी ज्वाइनिंग 1 जुलाई से हो जाएगी, जो भी चाहे चॉइस फिलिंग के माध्यम हो, ये तो कंफर्म है कि चॉइस फिलिंग के माध्यम से अगले वर्ष में होगा। हाँ, ये जरूर कंफर्म नहीं है कि पुराने व्यक्ति को वरीयता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। साथियों, वर्तमान में 19 तारीख का एक आंदोलन भोपाल में होने जा रहा है बीएमएस के साथ के संरक्षण में। उसमें मीटिंग हुई थी, हमारे परिहार जी भी जुड़े थे और तबियम भाई, कई लोग जुड़े हुए थे। लेकिन मेरा मानना तो यह है कि अब राजधानी में आंदोलन आप तभी करो जब समस्त संगठन एक हो, और ना भी एक हो, जो भी संगठन करने आए, जो भी उस आंदोलन का नेतृत्व करे, सर्वप्रथम भोपाल में 15 से 20 दिन पहले बढ़िया एक मीटिंग करे। मीटिंग में समस्त जिलों में एक बढ़िया मीटिंग हो, जागरण कार्यक्रम हो, और 15 से 20 दिन पहले से माहौल बनना शुरू हो। इसके बाद सब लोग भोपाल पहुंचे। तो हम आप लोगों से भी अब चाहेंगे कि आप लोग भी इस प्रकार के कार्यक्रम में सहयोग करें, क्योंकि इस साल आप लोगों ने देख लिया है कि संगठन ने आपको कितना सहयोग किया। अगर आप लोग संगठन के सहयोग में रहेंगे तो आप लोगों का भी काम निश्चित तौर पर हमेशा होता रहेगा। 19 तारीख का कार्यक्रम में समन्वय समिति की ओर से इस बार कोई सहयोग नहीं रहेगा। मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं वीडियो में। सहयोग का मतलब यह है कि हमारा कार्यक्रम पहले से फिट है। हरदा में 19 तारीख को हमारी संगोष्ठी है, जिसमें समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष परिहार जी, हमारे जो संयोजक हैं आदरणीय पीडी खैरवार जी, मैं और रामस्वरूप गुर्जर जी, और एक आध साथी हमारे जो साथ में हमारे रहेंगे, वो सब हरदा में रहेंगे। इसलिए भोपाल के कार्यक्रम में हम लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। जो साथी जाना चाहते हैं, किसी को हम मना भी नहीं कर रहे हैं। आप लोगों की इच्छा, आप लोग बिल्कुल आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं तो बिल्कुल होइए, लेकिन मैं ऐसे आंदोलन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो कोई भी करे, जिसमें ना तो कोई रणनीति है, ना तो कोई किसी प्रकार की कोई स्ट्रेटजी बनी है। क्योंकि हर बार यही होता है, हमारे साथी हजारों रुपए खर्च करके अपना समय बर्बाद करके भोपाल पहुंचते हैं और शाम को मालूम पड़ता है कि आंदोलन खत्म कर दिया गया। तो ऐसे किसी आंदोलन का हम सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक कि बैठ के प्लानिंग किसी भी चीज की नहीं होती। तो हमारा समन्वय समिति, हमने किसी को मना नहीं कर रहा हूं कि कोई आंदोलन मत जाओ, आप बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का अधिकार है। पर समन्वय समिति की ओर से उस आयोजन में कोई पदाधिकारी भाग नहीं लेगा। आप हमारे साथी बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से अपना निर्णय ले सकते हैं। जो साथी हमारे हरदा जिले के हैं, हरदा में आपके जिलाध्यक्ष वशिष्ठ यादव जी ने बेहतरीन कार्यक्रम किया है। आप सब लोग उनका सहयोग करिए और हम लोग हरदा से ही शुरुआत करेंगे अगले कार्यक्रम की। वर्तमान में कुछ सकारात्मक चीजें आनी शुरू हुई हैं, तो आप लोग भी धन्यवाद के साथ में, और जरूर है ये पद स्थायी, लेकिन इसके लिए पहले हमें अधिकारी एक बार पुनः सभी जितने प्रदेश अध्यक्ष है, 3 या 4 जितने भी अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं, एक टीम बना करके, एक कोर कमेटी बना करके माननीय आयुक्त महोदय, शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से मिलने का एक प्रयास करना चाहिए। और बात करने के बाद उन्हें अल्टीमेटम देना चाहिए। अगर हमारी ये बातें पूरी नहीं होती तो हम इस तारीख को आंदोलन करेंगे। जैसा कि पहले हमने गलती किया ना, तो 10 तारीख को हमने आंदोलन किया कि बिना किसी अधिकारी से मिले 2 तारीख को हम पुणे भोपाल में कूद पड़े, और नतीजा क्या हुआ आप सबके सामने ही। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जरूरी यही है कि सब लोग तैयारी बढ़िया करके आए, पहले बातचीत, और बातचीत के बाद पूरे जिलों में एक साथ जागरण कार्यक्रम हो। और ऐसा नहीं होता कि आप 15 तारीख को मीटिंग करो और 16 को ऐलान कर दो, आंदोलन करो, और 19 को भोपाल पहुंच जाओ। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि संडे को भोपाल क्यों, संडे को कौन मिलेगा? यही स्वार्थ है। मैं बार बार बोलता हूं, स्वार्थ की बात क्यों होती है भाई? छुट्टी पे आंदोलन क्यों? जब आंदोलन करना ही है तो वर्किंग डे पे करो, जिस दिन कोई अधिकारी मिले, मालूम पड़े कि हाँ आओ, और बस सुबह से शाम तक पले बजाते हुए घर चले जाओ। बाकी आप सबकी इच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन नहीं ले रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग सीएम हेल्पलाइन की एक साइट है, डायरेक्ट वहां से कंप्लेन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि फोन करके आप कंप्लेन करें, वहां से भी कंप्लेन होती है। अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करिए, मोबाइल नंबर से आप अपना कंप्लेन लिखिए और उसमें डाल दीजिए, वो भी कंप्लेन मान्य होती है।
वर्तमान में वर्ग 1 के फॉर्म भरे जा रहे हैं, वर्ग 2 और 3 के फॉर्म भरे जाएंगे। तो कोई भी साथी परेशान ना हो अनुभव के लिए, अभी कोई भी अनुभव क्लेम ना करे, क्योंकि वर्तमान में अनुभव में बहुत समस्याएं आ रही हैं। कुछ लोगों का 2 महीने का अनुभव निकल रहा है, कुछ लोगों का 5 महीने का अनुभव निकल रहा है। तो अनुभव के लिए वेट करें। अप्रैल के बाद अनुभव की परीक्षा शुरू करवाई जाएगी। जो भी समस्याएं हैं ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी समस्याएं हैं उन सब के में आप लोगों को मौका दिया जाएगा। साथ में ईडब्ल्यूएस वाले परेशान हैं कई लोग कि ईडब्ल्यूएस से हमें फॉर्म भरने को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जिनका वर्तमान में ईडब्ल्यूएस बन चुका है वो लोग अपना फॉर्म ईडब्ल्यूएस पंजीयन करा करके फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग एसटी एससी ओबीसी से हैं और गलती से जनरल हो गया है वो लोग भी अपने पंजीयन में चेंज करवा करके मेन पेपर में जो चयन परीक्षा होने वाली है उसमें अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अनुभव के लिए परेशान मत होइए। जिसका 3 सत्र कंप्लीट हो जाए इस सत्र में वो लोग जब फॉर्म भरते समय केवल अर्जी शिक्षक टिक कर देंगे और टिक करने के बाद आप लोगों को उसमें अर्जी शिक्षक के पहले में आप लोग शामिल हो जाएंगे। अनुभव आपका कब यूज होगा? जब आप लोग फॉर्म जब आपका चयन आप हो जाएंगे। चयन के बाद आप लोगों को उसमें अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में समस्याएं बहुत सारी चीजें आ रही हैं सामने की, हमें क्या करना है, कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है। तो कुछ था यार, मैं भूल गया, कोई चीज भूल गया मैं। भरने पर एक कोई चीज आई थी अच्छी चीज, वो मुझे भूल गया। फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। हाँ, अगर किसी ने एक साथ में डीएड बीएड किया है, कोई नियमित शिक्षक, कोई भी नियमित अगर आपने योग्यता ली है, साथ में अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया है, तो उस सत्र का आपका या तो अनुभव मान्य होगा या तो आपकी डिग्री मान्य होगी। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपने एक ही सत्र में एक ही जिले में कार्य भी किया है और वहीं से आपने कोई भी नियमित योग्यता ली है, तो उस सत्र की या तो आपका अनुभव मान्य होगा या तो आपकी डिग्री मान्य होगी। और अगर आपने बाहर के जिले से आपने कार्य किया है तभी आपका अनुभव मान्य उसमें बिल्कुल नहीं होगा, डिग्री उसमें मान्य आपकी हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग जरूर ध्यान रखें। जो सेम जिले से आपने किया हुआ है तो उनकी दिक्कत नहीं है, आप अनुभव मान्य करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने अलग जिले से किया है तो वहां पे आपकी अनुभव बिल्कुल मान्य नहीं होगा, केवल आपकी डिग्री मान्य होगी। और कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे मुझे ध्यान आएगा मैं धीरे धीरे आप लोगों को उस बारे में अवगत करवाता रहूंगा। इसलिए मैं छोटे वीडियो डालता हूं जिसमें आप लोग आराम से काम कर सकते हैं। पैनल चेंज का जब तक आपके सॉफ्टवेयर में समस्याएं चल रही हैं, जब तक वो सही नहीं होती हैं तब तक आपका पैनल चेंज नहीं हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल हो रही है। जहां पे पद की समस्याएं हैं पद खुल जाएगा। आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि जहां पे अगर छात्र संख्या अधिक है, पद दिख रहा है, वहां पे शिक्षक नहीं है लेकिन पोर्टल में शिक्षक दिख रहा है, तो उन जगहों पे पद खुलवा दिया जाएगा। अनुभव की बात हो रही है यार।